राम ही हमारा अभिमान है, राम ही हमारा सम्मान है। जब से राम जन्मभूमि का फ़ैसला आया है, कुछ ऐसा ही हर्षोल्लास पूरे देश में रहा। राम जन्मभूमि के फ़ैसले को आने में करीब 500 साल लग गए। कोर्ट कचहरी तो बाद में बना था, उसके पहले से ये लड़ाई चली आ रही। कई लोगों ने बलिदान इस मंदिर के लिए भी दिया। और इस फैसले के आने के बाद से जब मंदिर बना तो एक अलग हर्षोल्लास रहा। काशी कॉरिडोर बना, एक हिंदू वर्ग के लोगों में एक अलग ही हर्षोल्लास रहा। और इसी क्रम में साध्वी ऋतम्बरा जी लखनऊ आने वाली हैं, जो कि कल पहुंच जाएंगी यहाँ पर। और साध्वी सत्यप्रिया माँ जी यहाँ बैठी हुई हैं। मैं आपसे बात करना चाहूँगा। सबसे पहले माता जी आपको प्रणाम, मैं स्वीकार हो। ये पूछना चाहूँगा कि ये तो थोड़ा पॉलिटिकल सवाल है कि जब राम मंदिर बना तो आप लोगों के यहाँ उसको कैसे सेलिब्रेट किया गया था, उसका कैसे मतलब? देखिए क्या है कि जो प्रभु राम हैं वो सबके आदर्श हैं, सबके पूर्वज रहे हैं। और उनके राम जन्मभूमि का सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ये कह देना है कि वह राम जन्मभूमि है, ये मात्र में मंदिर तो बनेगा तब, लेकिन उसका परम आनंद और सुख तो हमें तभी प्राप्त कर लिया क्योंकि ये संपूर्ण केवल भारत में रहने वालों की नहीं, जो सनातन प्रेमी है, जो विश्व में कहीं भी रहता है, ये सबके लिए सुख और आनंद और गर्व की अनुभूति का विषय था। तो कुछ ऐसे विषय होते हैं जिनके लिए शब्द भी बौने पड़ जाते हैं, बस आनंद शब्द अपने आप में रह जाता है। तो परम आनंद की प्राप्ति उस समय सबको हुई थी। रामलला हमारे द्वार, हमारे घर 500 साल बाद पधारे थे। उसके बाद इस मामले को कई लोगों ने, राजनीतिक पार्टियों ने अलग अलग मुद्दा बनाया, ऐसा नहीं वैसा, और भी आज भी तरह तरह के वक्तव्य उस पर देते रहते हैं। तो ऐसे लोगों से माता जी आपका क्या संदेश है, क्योंकि आप हमारे धर्म, सनातन धर्म को की एक मुखिया के तौर पे भी आप आती हैं, तो आपका ऐसे लोगों के लिए क्या संदेश है कि क्या किसी धर्म विशेष या ऐसी मुख्य बातों पर टिप्पणी उठाना जिसके साक्ष्य उनके पास खुद ना हो और हमारे पास के साक्ष्य हैं, तो ऐसे लोगों से आप क्या संदेश देना चाहोगे? देखिए क्या है कि पूज्य दीदी माँ जी जो मेरे सदगुरुदेव हैं, राम जन्मभूमि का जो विषय था तो शायद ही भारत का ऐसा कोई देश व क्षेत्र रहा होगा जहाँ उनके पग न पड़े हों। वो गली गली घूमे थे क्योंकि ये देश राम का देश है। मत मतांतर हो सकते हैं, विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, लेकिन हमारे पूर्वज तो एक ही हैं और हम उसको झुठला नहीं सकते। तो कई बार जो उल्लू होता है उसको दिन में भी सूरज नहीं दिखाई देता, तो इसमें सूरज का दोष नहीं है, हमें दिखाई नहीं दे रहा, ये हमारा दोष होता है। तो जिस प्रकार सूरज व्यापक है, ऐसे रामत्व तो व्यापक है और हम सब राम की ही संतान हैं। इसको स्वीकार करने में किसी को हर्ज क्यों होता है? और इसके सापेक्ष प्रमाण भी हैं। आप देखिए राम सेतु जब बना था, एक बार भारत में ऐसी स्थिति भी उत्पन्न हुई थी जब पूरा देश का समग्र जो विद्वत जन है, जो उतर करके धरातल पे सड़क पे उतरा था कि नहीं, राम सेतु को ध्वस्त नहीं होना चाहिए क्योंकि वो तो हमारी एक आध्यात्मिक धरोहर है। तो 9.5 लाख वर्ष पूर्व प्रभु राम ने सीता जी के स्वाभिमान को उनको पाने के लिए जो संघर्ष किया था, सागर की छाती पर पाषाणों को तराया था। आज भी वो नासा कहता है कि सागर की छाती पर वो पुल बना हुआ है जो हमारे शास्त्र कहते। तो इसके लिए हमें और प्रमाणों की आवश्यकता क्या है? और आप कहीं भी जाएंगे, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, श्रीलंका तक, आपको राम राज्य के उस समय के आपको न जाने कितने ऐसे स्थान वहाँ प्राप्त होंगे जहाँ पर आज भी वो हमारे सापेक्ष रूप से सबके सामने प्रमाण के रूप में है। तो इसलिए मुझे लगता है कि जिनके पास भाव है उन्हें प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती, और जिनके पास तार्किक बुद्धि का धरातल है उनको आप सामने भी भगवान प्रकट कर दोगे, तो पर जिनको मानना ही नहीं है आप उनके लिए क्या कर सकते हैं? जी, ये तो बात सही है। चलिए, अब ये तो बातें हो गई थोड़ा सा पुरानी, लेकिन अभी आपने तत्कालिक यहाँ आप लोग आई हैं राम कथा के लिए, तो अभी तक आप लोगों के लिए क्या तैयारियाँ हैं यहाँ पर, और आपने अपनी तरफ से क्या तैयारियाँ, ऐसी विशेष क्या रहेगा इस कार्यक्रम में, हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए क्या है कि ये प्रभु श्री राम की कथा है, और प्रभु राम की जो कथा है वो सबके लिए मंगलकारी होती है, क्योंकि आज भी हम यदि देखते हैं कि आदर्श जीवन कैसा हो तो वो प्रभु राम से अलग आपको दिखाई नहीं देता। कि एक पुत्र का जीवन कैसा हो, भाई का जीवन कैसा हो, पति का जीवन कैसा हो, राजा का जीवन कैसा हो, मित्र का जीवन कैसा हो, आप कोई भी जीवन का सार उठा करके देखेंगे तो आपको प्रभु राम के अलावा उसमें उत्तीर्ण या परफेक्ट आपको उदाहरण दूसरा कोई और दिखाई नहीं दे सकता। तो प्रभु राम की कथा है, मंगलकारी कथा है, और यह कथा दिव्य बनती है भक्तों के द्वारा। इस आयोजन को सुंदर बनाने में, भव्य बनाने में ईश्वर ने हमारे विधायक जी नीरज बोरा जी की महती भूमिका का चयन किया, और भारत विकास परिषद उनके साथी मिलकर, पूरा क्षेत्र मिलकर के एक दीपावली जैसे महोत्सव को अनुभव कर रहा है कि उनके
पूज्य दीदी माँ जी के चरण पढ़ेंगे और उनके श्रीमुख से राम कथा, जिन्होंने सिर्फ मात्र राम कथा नहीं कहनी, जिन्होंने रामत्व में अपने अपने तन के रोम रोम को डुबोया है, जिन्होंने रामत्व को जिया है, उनके श्रीमुख से राम कथा सुनना अपने आप में एक अनूठा और दिव्य संयोग होगा जो सबको आनंद में सराबोर करेगा। मुझे ऐसी अनुभूति होती है। आप लोग यहाँ पर इस कथा के माध्यम से आप लोग कब तक यहाँ पर आप लोग का लखनऊ में रहना होगा? वैसे पूज्य दीदी माँ जी का कल लखनऊ की धरती पर पदार्पण यहाँ होगा और उसके बाद ये 7 दिन तक साप्ताहिक अनुष्ठान चलेगा, जो 25 तारीख से लेकर के 31 दिसंबर तक चलेगा, जो दोपहर में 11 बजे प्रारंभ हो जाएगा। और जो भी भक्त यहाँ पर आएंगे, सारी हमारी इस आयोजन समिति ने सबके लिए प्रसाद की व्यवस्था भी की है कि भोजन की चिंता मत करो, कि जल्दी जाने के लिए कथा भी सुनो और प्रेम से प्रसाद भी ग्रहण करो। तो बड़ा सुंदर यहाँ समायोजन है हर प्रकार का, तो सबके लिए बड़ा आनंद का विषय है। राम एक चरित्र मात्र नहीं, राम एक कथा मात्र नहीं, राम पूरा संसार है, राम पूरा ब्रह्मांड है। माता साध्वी ऋतंभरा जी के श्रीमुख से 26 तारीख के बाद इस शेवा हॉस्पिटल परिसर में एक भव्य राम कथा का आयोजन होने जा रहा है। मैं अपने दर्शकों से अपील करूंगा कि माता साध्वी ऋतंभरा जी के श्रीमुख से इस कथा को सुनने के लिए सब यहाँ पर 26 तारीख के बाद से आना शुरू हो जाए। राम को जिए, राम को समझे, राम क्या है उसको जाने। कैमरामैन राज के साथ अवनीश मिश्रा, लाइव इंडिया 24।